देश में 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेताबी से इंतजार किया जा रहा है। मोदी कैबिनेट इसकी घोषणा जनवरी में ही कर चुकी है। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मी वेतन और पेंशन बढ़ने के इंतजार में हैं, लेकिन अब तक इसका गठन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इस आयोग का मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर्ड अधिकारियों के वेतन और पेंशन की समीक्षा करना है, ताकि महंगाई और जीवन स्तर के अनुरूप वेतन में सुधार किया जा सके। हालांकि अब यह मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र में उठा है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जब डीएमके सांसद टीआर बालू और सपा सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से 8वें वेतन आयोग की स्थिति के बारे में सवाल किया, तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए बताया कि आयोग के गठन से पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों के सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आयोग को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने के बाद ही उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि अभी तक आयोग के लिए जरूरी टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्य क्षेत्र और नियम तय नहीं किए गए हैं। बिना टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए आयोग के कामकाज की दिशा और दायरा स्पष्ट नहीं हो सकता और न ही इसका औपचारिक गठन पूरा माना जा सकता है। यही वजह है कि अप्रैल 2025 तक उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार इसकी रूपरेखा तय कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने भले ही आयोग के लिए 4 अंडर सेक्रेटरी स्तर के पदों के लिए आवेदन मंगाए थे, लेकिन उसके बाद इस प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण प्रगति सामने नहीं आई है। इस वजह से लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को निराशा का सामना करना पड़ा है। सबको उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग जल्दी ही काम करना शुरू कर देगा, ताकि इसके सुझावों को समय रहते लागू किया जा सके। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें समय से लागू करनी है, तो सरकार को इसकी प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगी इसकी राह देख रहे हैं। सरकार ने भले ही ये भरोसा दिलाया है कि आयोग का गठन जल्दी किया जाएगा, लेकिन स्पष्ट टाइमलाइन न होने की वजह से स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। अब ये देखना है कि केंद्र सरकार इस मामले में कब निर्णायक कदम उठाती है और कर्मचारियों की उम्मीदों को कब हकीकत का रूप देती है। आपको बता दें कि अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है। आमतौर पर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। पुराने वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच भी आमतौर पर 10 साल का ही अंतर होता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया था। देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था। अब क्योंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।